नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मिनी वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये ईरान की स्ट्रेटजी और ईरान के तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको आज मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ईरान इतनी सारी चीज़ों को कर कैसे पा रहा है, कितने दिनों तक ये चलेगी। खामनेई मर गया तो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये युद्ध क्यों जारी है, कितने दिनों तक चलेगा और ईरान की क्या स्ट्रेटजी रही है, और सबसे बड़ी चीज कैसे इस युद्ध में अब अगला देश जो फंसने जा रहा है उसका नाम है पाकिस्तान। ये सारी चीजों को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईरान क्या कर रहा है इसको समझना जरूरी है। ये ईरान आप मैप पे देख रहे हैं, यहां सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सारे देश, और इधर ऊपर कुवैत और यहाँ पे इजराइल, ये सारे देश किस तरीके से ईरान को टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से हमले हो रहे हैं, कहाँ से हमला हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे जब आप इस मैप को अगर आप देखें। तो ये जो अटैक्स अभी हो रहे हैं इजराइल के ऊपर तो हो ही रहा है। आपने सुना होगा, खबरों में देखा होगा कि ये बहरीन पे अटैक हो रहा है, कतर पे अटैक हो रहा है, यूएई, दुबई को निशाना बनाया जा रहा है और कुवैत के ऊपर। अब ये पर्शियन गल्फ है। अगर आप ये देखें कि पर्शियन गल्फ के इस पार ईरान है और ईरान लगातार कुवैत या फिर बहरीन या कतर या यूएई के ऊपर कैसे वो हमले कर रहा है, तो आप इस चीज को देखिए। ये जो पर्शियन गल्फ है ये करीब 235 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई ये जो इधर से इधर। और अगर आप ईरान के बनावट को समझें तो ये बूशहर है, ये बंदर कंगन है। ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पे ये इधर ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है। इन पहाड़ियों के अंदर आर्सेनल छुपे हुए हैं, वहीं से ये लॉन्च कर रहे हैं अपने ड्रोन्स को, अपने मिसाइल्स को। और ये 200 किलोमीटर दूर अगर आप ये देखिए तो इधर आपको ये तमाम देश, कुवैत के ऊपर ये बहरीन, ये कतर, ये सारी। अब अटैक का मोड क्या है? अटैक का मोड ये है कि ये कई सारे 100, 125 ड्रोन्स को एक साथ ये भेजते हैं, और ड्रोन्स के साथ साथ ये पीछे पीछे मिसाइल्स को भी भेज देते हैं। अब चूंकि ये पूरा समुद्री इलाका है, ये सीधा सीधा ये उड़ता हुआ इधर चला आता है। जब तक ये यहाँ पे पहुँचता है तब यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम वो काम करता है। अब जब ये अटैक होते हैं तो आप ये समझिए कि एक बार में सैकड़ों उड़ने वाली चीज़, ये जो ड्रोन्स और मिसाइल्स, उसमें कुछ एयर डिफेंस पकड़ पाता है और कुछ वो नहीं पकड़ पाता। और इसलिए ईरान अब तक इस युद्ध में बना हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में इनके पास ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जिसकी वजह से वो कर पा रहे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू कि ये जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं वो कहाँ हो रहा है? इन जगहों पे तो हो ही रहा जहां से ये सारे चीजों को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो आवाज सिस्टम है, सैटेलाइट है, अमेरिकी सैटेलाइट या फिर इजरायली सैटेलाइट, ये ईरान के पूरे इलाके के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब किसी पहाड़ी के पास से ये लॉन्च करते हैं तो उसे इजराइल कैच कर लेता है, सैटेलाइट में कैच हो जाता है, अमेरिकन उसको देख पाते हैं और जवाबी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि अभी तक जो एक्शन है इस पूरे वॉर का, ये वेस्टर्न, ये तेहरान और ये इलाका, इस इलाके पे ही सारा कंसंट्रेशन है, यहीं पे युद्ध लड़ा जा रहा है, यहीं पे अटैक हो रहा है। लेकिन इसका ये जो ईस्टर्न इलाका है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ, उस जगह पे अभी लड़ाई नहीं हो रही है, और यही इस युद्ध को थोड़ा लंबा लेकर के जाएगा। कारण ये है
कि आप देखिए कि तेहरान पे आपने अटैक किया, यहाँ पे आपने खामनेई को मार दिया। रोज़ अभी खबर आई है कि जो लोग रिप्लेस होते हैं, कोई नया अधिकारी आता है, चाहे वो खुफिया का चीफ हो, चाहे वो आर्मी का चीफ हो, उसको भी टेक आउट कर लेते हैं ये लोग, मार के ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक चीज़ों के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अभी लड़ाई की शुरुआत है, क्योंकि मिसाइल का ज़खीरा इन लोगों ने इधर चेंज करके ये अपने ईस्टर्न साइड में वो लेकर के आ गए हैं। ये पाकिस्तान से सटा हुआ जो इलाका है उस जगह पे, ये बंदर अब्बास जहाँ पे में लड़ाई चल रही है, ये करीब 30-40 किलोमीटर चौड़ा वहाँ पे जगह है। यहीं से सारा ऑयल टैंकर जो यहाँ से वो गुजरता है। यहाँ पे इजरायलियों ने बहुत कायदे से हमला किया है, लेकिन अगर आप देखिए कि ये जो ईस्टर्न इलाका है, ये जरांद, ये ईरान शहर, ये सृजन, ये सिराज, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे इनके जो लार्ज और बड़े वाले मिसाइल्स जो हैं वो इन लोगों ने अभी बचा के रखा हुआ है। अब यहीं पे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ रही है। मुसीबत इसलिए बढ़ रही है कि इस जगह पे अगर अटैक करना है तो फिर अटैक कैसे होगा। इजराइल इधर है, अब देखिए इजराइल इधर है, कुवैत यहाँ है, आपके जो तमाम चीज़ें जो है वो इधर है। तो किस तरीके से आप इन इलाकों पे आकर के इनके मिसाइल आर्सेनल को आप मारेंगे। इसके लिए हवाई जहाज को, कोई भी फाइटर प्लेन को इतनी लंबी दूरी रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ेगी। तो अब जो नया जिसको कह सकते हैं थिएटर ऑफ वॉर बनने जा रहा है वो ईस्टर्न ईरान बनने जा रहा है। और जो खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका अब मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर ये दबाव दे रहा है कि हमें इधर से पाकिस्तान से एंट्री दो, ताकि ये जो शहर जिनका नाम मैंने लिया इन जगहों पे वो अटैक कर सके, चाहे वो जरांद हो या करमान हो, जहेदान हो, इन सब शहरों के ऊपर अटैक करने के लिए ये इस बाउंड्री के बाद ये पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान राज्य है, इनको इधर से जगह चाहिए। एयर स्पेस की मांग हो रही है, अदरवाइज इनके पास मिसाइलों का वो पूरा जखीरा बना रहेगा, यह हाइपरसोनिक मिसाइल। और ये बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से इन लोगों ने इसे यहाँ पे छिपा रखा है ताकि आप डायरेक्टली उसको अटैक ना कर सके, अनटिल अनलेस पाकिस्तान आपको एयर स्पेस यूज करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका को अब ईरान को खत्म करना है, पर्पस बड़ा ही साफ है, वो सरकार को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन बदलेंगे आप कब? जब आपकी प्रेजेंस ग्राउंड में हो और ये भी हो कि आप इनके तमाम मिसाइल्स के जो जखीरे हैं उसको आप खत्म करें, नष्ट करें। और ये सब कहाँ है? ये इस साइड नहीं है, ये कुवैत के साइड या इराक के बॉर्डर पे नहीं है, ये इन लोगों ने ईस्टर्न साइड में बना करके रखा हुआ है। इसलिए जो ईरानियन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लड़ेंगे, बहुत दिनों तक ये लड़ाई चलेगी, ये उसकी असली कहानी है, क्योंकि उनके पास जो मिसाइल्स की जो संख्या है वो तो लिमिटेड है। आपने कहाँ कहाँ इसे छिपा रखा है, वहाँ पे इजरायली और अमेरिकन की रीच होनी ज़रूरी है, और ये ईस्टर्न साइड में है। तो इसलिए अगर आप देख रहे होंगे कि मुनीर गायब है सीन से, आप देख रहे होंगे शहबाज शरीफ का कोई बयान नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव है कि आप हमें अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दें, ताकि ये जो ईस्टर्न फ्रंट है वो खोला जा सके। क्योंकि अभी सारा कंसंट्रेशन जो है वो इस साइड है, वेस्टर्न साइड के अंदर है, जहां ईरान जो है वो अटैक कर रहा है। बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, दुबई, ये सारी चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये लड़ाई जिस हिसाब से चल रही है, अगर ईस्टर्न फ्रंट नहीं खोला गया, ईरान के ईस्टर्न फ्रंट पे अगर अटैक नहीं होता है, तो ईरान अभी काफ़ी दिनों तक, 2-4 सप्ताह तक
वो इस तरह से लगातार हमले करता रहेगा। रोज इस तरह की खबरें आती रहेगी, नेतन्याहू के दफ्तर को हमने मार दिया, हमने ये खत्म कर दिया, हमने वो खत्म कर दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक नया जो एक आयाम आगे आने वाले दिनों में खुलने वाला है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं कि ईरान की तरफ से एक नया फ्रंट खोला गया है। आज सवेरे सवेरे मालूम चला कि ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं साइप्रस के ऊपर हमला कर दिया गया। साइप्रस में कहाँ हमला किया गया? साइप्रस में यहाँ पे एक बेस है, जो बेस इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का बेस है। उस बेस को आपने निशाना बनाने की कोशिश की, कुछ नुकसान भी किया। अब ब्रिटेन इस केस में आ रहा है। फ्रांस की तरफ से यह कहा गया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जो है यहाँ पे अपने सैनिकों को भेजेंगे। जर्मनी भी यहाँ अब अपने सैनिकों को भेज रहा है। मतलब धीरे धीरे ईरान के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है। ब्रिटेन को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रिटेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल को कवर फायर दे रहा था। जो ईरान की तरफ से जो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और सारी चीज़ें आ रही थी, तो ब्रिटेन यहाँ से उसे कवर फायर दे रहा था, जिस वजह से इंग्लैंड के इस बेस के ऊपर बाकायदा अटैक किया गया। कहने का मतलब ये है कि अभी लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 1 महीने तक इतने मिसाइल और इतने ड्रोन्स ईरान के पास है कि वो आसानी से 1-1.5 महीने तक इस लड़ाई को लड़ सकता है। और इसे अगर कट शॉर्ट करना है तो अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव देना होगा कि आप अपनी ज़मीन, अपने पोर्ट्स और अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दो ताकि ईस्टर्न फ्रंट खोला जा सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।